गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 5th के साइंस का 5वां पार्ट। बच्चों, आज इस पार्ट में डिस्कस करेंगे न्यू प्लांट फ्रॉम टिप्स ऑफ ब्रांचेस। मतलब कि न्यू प्लांट जो होता है किसी भी प्लांट्स का नया उसके सिरे को लगा दे तो उसमें से न्यू प्लांट्स कैसे ग्रो करता है। तो द लोअर ब्रांचेस ऑफ द पेरेंट्स प्लांट आर बेंट एंड ब्यूरिड अंडर द सॉइल। मतलब कि जो लोअर ब्रांचेस होते हैं जिस पेरेंट प्लांट के, उनके जो ब्रांच होते हैं वो बेंट होते हैं और मिट्टी में धसे होते हैं। एज सोन इन द फिगर, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया कि उनके जो ब्रांच है वो बेंड हुए या फिर मिट्टी से लगे हुए रहते थे, धसे हुए रहते हैं। थोड़ा सा एज सोन इन द फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया है। एज स्टोन इज प्लेस ओवर द बेंड पार्ट, उस बेंड पार्ट पे एक पत्थर अगर रख दिया जाए तो दिस टिप इज केप्ट अबव द सॉइल। तो ये जो टिप होता है बच्चों, सिरा होता है, मिट्टी के अंदर दब जाता है। आफ्टर फ्यू डे, कुछ दिन बाद न्यू रूट्स डेवलप, उसमें से न्यू रूट्स क्या होते हैं बच्चों, निकलने लगते हैं। दिस न्यू ब्रांचेस आर कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, इन न्यू ब्रांचेस को पेरेंट प्लांट से कट कर लिया जाता है। एंड ट्रांसफर टू द अनदर प्लेस, उसको दूसरे जगह पे प्लेस कर दिया। जैसे एक जैस्मिन का पेड़ होता है, उसका जो स्टीम होता है बच्चों, उसी तरह उससे किया जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू ही न्यू प्लांट्स उसमें से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों न्यू प्लांट फ्रॉम द वीक स्टीम। मतलब वीक स्टीम से न्यू प्लांट कैसे निकलता है। तो कुछ सम प्लांट्स लाइक स्ट्रॉबेरी ग्रास एंड मिंट हैव लॉन्ग बट वीक स्टीम। मतलब कि स्ट्रॉबेरी, ग्रास और मिंट, इन सब के जो प्लांट्स होते हैं लंबे तो होते हैं बच्चों, लेकिन क्या होते हैं उनके वीक, बहुत स्टीम कमजोर होते हैं। दैट रन अलोंग द ग्राउंड, इसलिए वो जमीन पे ही क्या होते हैं, फैलते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रनर। दे आर कॉल्ड रनर, जो क्या होते हैं रनर, मतलब जमीन पे ही बच्चों वो फैलते हैं। दीज रनर्स आर These runners make roots where they touch the ground। मतलब ये वहां तक दौड़ते हैं जहां तक इनके जो रूट्स होते हैं बच्चों ग्राउंड को टच कर सके। एंड स्टार्ट ग्रोइंग अ न्यू प्लांट, और वहीं से क्या करते हैं ये न्यू प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका जर्मिनेशन ऑफ सीड। मतलब सीड से जब कोई न्यू प्लांट्स करने लगता है तो इसको बोलते हैं लोग जर्मिनेशन। द ग्रोइंग ऑफ बेबी प्लांट्स फ्रॉम अ सीड्स, मतलब कि सीड्स में से किसी न्यू प्लांट्स को निकलना बच्चों क्या करता है, जर्मिनेशन कहलाता है। वी नो दैट अ सिंगल प्लांट प्रोड्यूस मेनी, हम सभी लोग जानते हैं कि सिंगल प्लांट होता है बहुत अधिक सीड्स प्रोड्यूस करता है। बट ओनली अ फ्यू देम जर्मिनेट, उनमें से लेकिन उनमें से कुछ ही होते हैं जो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। बच्चों एक्टिविटी दिखाया गया है, तो इसमें दिखाया गया कि आपको एक बाउल लेना है, उसमें क्या करिए कुछ ग्राम सीड्स ले लीजिए, मतलब चने का सीड्स ले लीजिए, चने का जो चना होता है उसको ले लीजिए। उसको क्या करिए सनलाइट में या फिर गर्म प्लेसेस पे रख दीजिए, मतलब जहाँ पे धूप हो वहां पे। फिर क्या करिए, अगर उसको दो कंडीशन में, ऐसा मतलब कि व्हाट कंडीशन गेट सीड्स, मतलब कि वो कंडीशन जो सीड को मिलना चाहिए, और व्हाट कंडीशन सीड नॉट टू गेट, मतलब वो कंडीशन जो सीड्स को नहीं मिल पाता है। ऑब्जर्वेशन अबाउट जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, तो फिर देखिए क्या सीड जर्मिनेट कर पाता है कि नहीं। तो पहला है एक कटोरी ले लीजिए, उसमें चने का दाल का सीड्स ले लीजिए, ग्राम सीड्स ले लीजिए। उसको बच्चों एयर और सनलाइट में रख दीजिए जहां पे गर्मी रहे थोड़ा। फिर इसमें वाटर नहीं दीजिए, आप उसको वाटर नहीं दीजिए तो आप देखेंगे कि सीड आपका जर्मिनेट नहीं करेगा। फिर दूसरा बॉल लीजिए, उसमें क्या करिए कुछ भीगा हुआ सीड्स रख दीजिए। सोक सीड्स का मतलब होता है भीगा हुआ। फिर उसको क्या करिए कीप इट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। फिर क्या करिए इसको बच्चों रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए जहां पर उसको एयर मिले और वाटर मिले, लेकिन वार्म मतलब सनलाइट उसको ना मिले। तब भी देखेंगे बच्चों आपका जो सीड होगा वो जर्मिनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका है एक थर्ड बाउल ले लीजिए, उसमें भी कुछ सोक सीड लीजिए, मतलब भीगा हुआ सीड रख लीजिए। एंड कवर इट विथ वाटर, उसको क्या करिए पानी से भर दीजिए उसमें। देन कवर इट विथ अ लेयर ऑफ सॉइल ऑयल, उसको क्या करिए एक ऑयल के लेयर से ढक दीजिए, मतलब उसमें क्या करिए थोड़ा सा ऑयल मिला दीजिए। प्लेस इट द सनलाइट और एट द वार्म प्लेस, उसको क्या करिए सनलाइट में या फिर जहां पे थोड़ी गर्मी हो वहां पे वार्म प्लेस पे रख दीजिए। फिर उसको क्या है वाटर और सनलाइट तो मिलेगा बच्चों, लेकिन उसको एयर नहीं मिल पाएगा। सीड विल नॉट जर्मिनेट, तो सीड क्या होगा तब भी नहीं जर्मिनेट कर पाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट है, बोला गया है कि पुट सम सोक्ड सीड ऑन द मोस्ट सॉइल, मतलब कुछ सीड्स को मॉइस्ट सॉइल मतलब नमी वाली मिट्टी में रख दीजिए, बाउल में मिट्टी रहे उसमें थोड़ा सा उसमें रख दीजिए। एंड कीप इट द सनलाइट, और उसको सनलाइट में मतलब धूप में रख दीजिए या फिर वार्म प्लेस पर रख दीजिए। फिर उसको बच्चों वाटर उसमें रहना मिलना चाहिए, उसको एयर मिलना चाहिए, सनलाइट और सनलाइट में रख दीजिए मतलब गर्म प्लेस पे।
तो आप देखेंगे सीड आपका क्या करेगा, जर्मिनेट करने लगा। तो ये प्रोसेस है कि मिट्टी को हर एक मतलब सुटेबल कंडीशन मिलेगा तभी वो सॉइल सीड्स क्या करेगा बच्चों, ग्रो करेगा। अगर इनमें से एक भी एब्सेंस रहेगा तो आपका सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका ग्रोइंग क्रॉप्स। ये एक्टिविटी है, उसको आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, फिर आप उसको समझिएगा, नहीं समझ आता फिर बाद में डिस्कस किया जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रोइंग क्रॉप्स। द क्रॉप्स आर प्लांट्स दैट आर ग्रो ऑन अ लार्ज स्केल इन अ पर्टिकुलर एरिया और रीजन इज कॉल्ड रीजन इन अ गिवन सीजन। मतलब क्रॉप्स आर प्लांट्स, क्रॉप्स वह प्लांट है जिसकी बहुत अधिक मात्रा में क्या खेत में मतलब ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है किसी पर्टिकुलर रीजन में या फिर किसी दिए गए सीजन में। मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में या फिर पर्टिकुलर रीजन में जो सबसे अधिक लार्ज नंबर पे प्लांट्स को की खेती की जाती है वही हमारा क्या कहलाता है, क्रॉप्स कहलाता है। क्रॉप्स प्रोवाइड अस विथ यूजफुल प्रोडक्ट सच एज प्लांट्स जो होता है, क्रॉप जो होता है बच्चों में फूड, ऑयल और कॉटन प्रोवाइड कराता है। द प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर पर्पज। मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में अगर हम लोग क्रॉप्स का ग्रोइंग करें किसके लिए, फूड के लिए या फिर किसी अदर पर्पज के लिए, तो वो बच्चों हमारा कहलाता है एग्रीकल्चर। ये लिखा गया है द प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर गुड फूड फॉर अदर पर्पज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ग्रोइंग क्रॉप्स इज साइंस, फार्मर्स शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ साउंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। मतलब टू ग्रो क्रॉप, मतलब किसानों को बहुत अच्छी मात्रा में नॉलेज होती है क्रॉप्स के बारे में, उसके प्रोडक्शन के बारे में। सम थिंग्स दैट द फार्मर हैव टू कीप इन माइंड हैव गिवन हियर। कुछ ऐसे स्टेप्स दिए गए हैं जो क्रॉप फार्मर जो होते हैं बच्चे अपने दिमाग में रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। थैंक यू।